अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है काले चने का पुलाव। झटपट से तैयार होता है और खाने में भी ये बहुत ही मजे का लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। 1 कप काले चने, इसे हमने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। जब ये अच्छी तरह भीग गए तो फिर हमने इसे प्रेशर कुकर में 2 कप पानी डालकर और इस तरह गला लिए। ये चने अच्छी तरह गल गए हैं और 1 गिलास हमने बासमती चावल लिया। चावल को 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और शाहजीरा। मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज को। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्की गुलाबी फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन को 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। तो 2 से 3 हरी मिर्च ली और इसके बड़े बड़े पीस कर लिए, ये डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून सौंफ का पाउडर और ये सारी चीजों को थोड़ी देर भून लेंगे। मसाले जब अच्छे से भून जाए और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे चने। तो ये चने डाल देंगे और चावल भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, पुदीना और हरा धनिया दोनों को बारीक काट लिया है। 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो जिस गिलास से हमने चावल लिए उसी गिलास से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। ये 1 गिलास और ये आधा गिलास। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लगा देंगे इसका ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। इसके बाद गैस को मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर 5 मिनट इसी तरह रहने देंगे। इसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाए तो हम पुलाव देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पुलाव बनकर तैयार है। पुलाव को एक बार करेंगे हम मिक्स। खिला खिला चावल बना है। तो लीजिए, चने का पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे रायते के साथ खाएं या चटनी के साथ, ये बहुत ही मजे का बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।